माही मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है यार, समझने की कोशिश करो प्लीज, क्या कर दिया मैंने? हाँ हाँ भाई साहब, तुमने कुछ भी नहीं किया, हमें पता है। वो जानबूझकर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी है बेड के ऊपर। उसकी जो हालत हुई है ना, वो उसने खुद किया अपने साथ। उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है। तुम्हारा क्या कसूर है? तू तो बच्चा है, छोटा बचपन है तुम्हारा। शर्म नहीं आ रही इस चरसी इंसान को। और मजे वाली बात यह है कि उसने फोन किया है, उसने कंफर्म भी नहीं किया कि आगे से माहीन है या कोई और बंदा है। ये पता भी है कि उसकी हालत क्या है, वो हॉस्पिटल के अंदर है, किस सिचुएशन के अंदर है। पूरे 2 मिनट की अपनी सारी कहानी उसको सुना दी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे ये बड़े पुराने सीन आ रहे हैं कि आप किसी को कॉल करो तो अपनी पूरी बात उसको पहले ही बता दो, पता ना करो कि आगे से वही बंदा या कोई और है। अगर आपके पास केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो नाउ इज द टाइम। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि बुरहान जैसा बंदा जिसने आज तक को केस नहीं हारा, इतना बड़ा लॉयर है, वो फोन करता है जनाब नशवा को और पूरी इन्वेस्टिगेशन फोन पे करना चाहता है। भाई तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जब उसने कल तुम्हारे ऑफिस में आना है तो सारी बात वहीं पे पूछ ले। हिस्ट्री है उसकी। क्या बकवास कर रही हो? किससे बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? तू उसके घर का सारा एनवायरनमेंट जानता है कि उसका वो कजन है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसकी माँ के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो क्या मजबूरी थी तुम्हें कि तुमने लाजमी फोन पे सारी बात, पूरा केस वहीं पे आपने हल करना है? और साथ अगर हम अमार को देखें तो पहले दिखाया जाता है कि वो विंडो के बाहर खड़ा है। नहीं कटी है, इससे पहले उस पे 3 FIRs कट चुकी। और उसने सारी बात सुन ली है और फिर डायरेक्टली उसके रूम में जब दाखिल होता है तो फोन छीन लेता है। वाह भाई क्या बात है। और फिर बुरहान की हिम्मत चेक करो कि वो फिर उसको फोन कर रहा है, ये जानते हुए भी कि अमार उससे लड़ रहा था, हाथापाई हो रही थी बाकायदा तौर पर। दोबारा फोन करता है और पूछता है कि तुम अपने मौके पे खड़ी हो, क्या तुम केस लड़ोगी? क्या बात है बुरहान साहब, यू आर गुड। और फिर मान रहा है कि तुम ठीक है, कल तुम मेरे ऑफिस में आना और डिस्कस करना, जो भी मामलात हैं वहीं पे हम सारे हल करेंगे। तो भाई साहब, जब तुमने सारे मामलात, पूरा केस जो है तुमने अपने ऑफिस में ही डिस्कस करना था तो फोन करने की क्या जरूरत थी बुरहान साहब? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, यहाँ पर दादी अम्मा को दिखाया गया है, उसने थप्पड़ मारा नशवा को और बोल रही है कि तुम सब लोग एहसान फरामोश हो। तुम्हें पाल पोसने से बेहतर था किसी कुत्ते को पालती। भाई वो तुम्हारा नहीं खा रहे, नशवा अपने बाप का खा रही है, उसका भी उतना ही हिस्सा है जितना आप लोगों का इस घर में है। इस ड्रामे को लेके एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई गई है जो मुझे बड़ी पसंद आई है कि यतीमों के साथ जो सलूक होता है उनके अपने ही घर में, और स्पेशली जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो वो हर लम्हा किस दर्द से, किस तकलीफ से गुजरती है, उसको बड़ा मेंशन किया गया इस ड्रामे के अंदर कि किस तरह से उनके हकूक को खाया जाता है, उनकी जायदाद पे कब्जा डाला जाता है। वो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई है। यानी कि अब नशवा और उसकी माँ की जो हालत है घर के अंदर वो कितनी ही बदतर है, लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए बड़ेपन का दिखावा करते हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो भाई इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रहे हैं, हमने कभी इनको गैर समझा ही नहीं है। तो ये चीजें बड़ी अच्छे से पॉइंट आउट की गई हैं। तुम एक बेवकूफ औरत हो। एक तुम ही अक्लमंद हो। बिल्कुल सही फरमाया, ये एक बेवकूफ औरत है और तुम तो बड़े ही अक्लमंद इंसान हो। आप इमोशनल होके हर काम खराब कर देती हैं। हाँ, दादी अम्मा के बारे में बिल्कुल बात तुमने 100% ठीक की है। हमेशा इमोशनल होती है, लेकिन उसको ये पता है कि नशवा के साथ मैंने क्या करना है, उसकी माँ के साथ क्या करना है, उसको ये सारा पता है। लेकिन जब बात अमार की आती है या बख्तियार साहब तुम्हारी आती है तो वहां पर इमोशनल हो जाती है। ये बात तो मानना पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में बख्तियार साहब तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। जिसके नाक के नीचे तुम्हारा बेटा क्या क्या गुल खिला रहा है तुम्हें पता ही नहीं है, और ऊपर से तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। एक हद तक डिफेंड करो। नशवा ने एक बात बड़ी अच्छे से की है कि अगर तुम आज अपने बेटे को माफ कर दोगे तो कल को इससे बड़ा गुनाह करेगा। मैं सच छुपाऊंगी तो मैं मर जाऊँ। माहीन के साथ फिर से ज्यादती हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर यमुना जैदी की तारीफ करना बनता है। उसने जो कैरेक्टर चूज किया था ना ये नशवा का, बड़े अच्छे से और बड़े कमाल से उस कैरेक्टर को निभा रही है। स्पेशली जब वो अपनी माँ के सामने रो रही होती है तो एक पूरी जो एक फैमिली का प्रेशर होता है, ये फैमिली के अंदर जब आपके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा होता है, आपके अपने ही आपके गले पड़ जाते हैं, तो उन फीलिंग्स को उसने अच्छी तरह से शो किया है। उसके रोने का अंदाज आप चेक करें, एक समझ आ रही है कि एक फैमिली के अंदर ये जो उसके पीछे एक सिनेरियो चल रहा है उसने बड़े अच्छे से उसको दिखाया है। अच्छा, यहाँ पर अमार से यही उम्मीद की जा सकती थी जो उसने किया। उसने वीडियोस बनाई थी लास्ट टाइम जो माइन के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके दोस्तों के साथ उसने जो मिलके किया, तो जब उसको यकीन हो गया था कि अब मैं इस केस से नहीं बच सकता, माहीन मुझे माफ नहीं करने वाली, उसने जैसा कि पहले फोन पे भी उसको समझाने की कोशिश की, डराने धमकाने की भी, तो उसने जब नहीं मानी तो उसने अपना घटिया प्लान खेला और उसने उसको वीडियो सेंड कर दी। तो एक लड़की के लिए उसकी जो इज्जत होती है इससे बढ़ के कुछ नहीं होता, और उसने बयान वापस ले लिया और उसने केस वापस ले लिया। अच्छा, अब आगे इस ड्रामे की स्टोरी क्या होने वाली है? तो भाई साहब बात यह है कि नशवा जब अपने ऑफिस में आती है और उसको उसकी दोस्त बता रही होती है कि माहीन ने केस वापस ले लिया है और अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम तो माहीन का इंसाफ चाहते थे और
उसने जब खुद ही इंसाफ लेने से इनकार कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें जब नशवा जाके बुरहान साहब को बताती है तो वो कहता है कि हम इस केस को रीओपन कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? आपको तो पता है कि वीडियोस की बात बुरहान को भी पता चल चुकी है और नशवा को भी पता है कि उसने डराया धमकाया है, ब्लैकमेल किया है माहिन को और उसने वीडियोस बनाई, जो कि उसके ऊपर अगर वीडियोस को देखें तो एक और बहुत बड़ा एलिगेशन लग जाता है। एक किस्म का उसने अपने खिलाफ ही एक सबूत दे दिया है कि मैंने वाकई में माइन के साथ ये सब कुछ किया था और इसी पॉइंट को पकड़ेगा बुरहान और नशवा। अच्छा, आगे जाके आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो सारी वीडियोस जो हैं वो बख्तियार भी देखेगा, उसके बाद वो अपने बेटे को मारता भी है, आपको दिखाया जाता है, क्योंकि बख्तियार जो है वो अच्छेपन का मुजाहरा करता है अपनी बीवी के सामने भी और अपनी माँ के सामने भी। तो उनके सामने तो उनको डांट पिलाएगा, उसको मारेगा अपने बेटे को, लेकिन बाद में ये कहेगा कि तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की, जब मैं सब कुछ हैंडल कर रहा था तो वीडियोस क्यों भेजी। अब इन्हीं वीडियोस को कोई बंदा, कोई दुश्मन हमारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और ऐसा ही होगा। जो नशवा के साथ उसके ही घर में जो कुछ हो रहा है उसकी माँ को लेके भी, और उसका जो कजन अमार है उससे तो उसकी बनती भी नहीं है। और वैसे भी जो करैक्टर हमें नशवा का दिखाया गया है तो पीछे नहीं हटेगी, वो माहीन को इंसाफ दिलाएगी। तो अब केस रीओपन करने का मकसद ये है कि वो ये वीडियो जो है वो जज के सामने पेश करेंगे। जो कल्प्रिट है उसने माहीन को डराया धमकाया और उस लड़की ने अपनी इज्जत की खातिर ये केस वापस लिया, तो हम चाहते हैं कि माहीन को इंसाफ दिया जाए। तो यहाँ पर स्टोरी बड़ी स्ट्रेंज जाएगी आने वाले एपिसोड में, और मैं सच बता रहा हूँ कि ड्रामा आपको बड़ा ही मजा देने वाला है। इसके अंदर सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है, फैमिलीज को लेके, यतीमों को लेके, बेवा औरतों को लेके, और स्पेशली जो कोर्ट कचहरी के मामला होते हैं, वकील किस तरह से सारे मामला को हैंडल करते हैं। तो मेरे ख्याल में ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। नेक्स्ट स्टोरी आपको बड़ा मजा देगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टोरी में क्या हो सकता है तो मुझे कमेंट में आपने लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।